सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षावाणी। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हमने पिछले वीडियो में लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे ट्रेट या कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम बाद में आगे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला है हेरिडिटी, दूसरा है वेरिएशंस। हेरिडिटी वो है जो कैरेक्टर्स या ट्रेड जो पेरेंट्स से अपने बच्चों में आ रहे हैं, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स या कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जो कैरेक्टर बच्चों को अपने बाप से मिलता है, माँ से मिलता है या उनको अपने पेरेंट्स से मिलता है, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। और वेरिएशन क्या होता है? जो कोई इंसान भले वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों ना कर रहा हो, उसमें थोड़ी ना थोड़ी चेंजेस ज़रूर आती है। वो इतनी लार्ज लेवल पे नहीं होती जो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे हम इंसानों में दो इंसान को कंपेयर करें तो हम दोनों में बहुत, मेरे साथ किसी और को खड़ा करते तो हम दोनों में बहुत सारा डिफरेंस पता चल जाएगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत छोटी छोटी डिफरेंस होती है जिसको हम पता नहीं कर पाते हैं। तो वेरिएशंस वो होता है एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, किस तरीके से अलग है, क्या डिफरेंस है, वो हमारे पास वेरिएशंस में आ जाता है। वेरिएशन में हमारे पास आ जाएगा चिन, शेप ऑफ चिन। जैसे किसी का डबल चिन होता है, इस टाइप का किसी का चिन होता है, किसी का वी शेप होता है, किसी का यू शेप होता है। तो ये वेरिएशंस है हमारे पास चिन की, ये सब की। ठीक है, चिन के बाद हमारा हो गया, हमारे पास नोज़ आ गए। नोज़ हमारे पास होते हैं पॉइंटेड टिप नोज़, और हमारे पास होते हैं ग्रीक नोज़। अलग अलग तरीके के नोज़ होते हैं। हमारे पास आई भी अलग तरीके की होती है, कैट आई, डॉग आई, और वी कैन से आलमंड टाइप आई। तो जो वेरिएशंस हमको एक इंसान और दूसरे इंसान से अलग करती है, वो ये सब चीज़ें हैं। जैसे शेप ऑफ चिन हो गया, शेप ऑफ आई, ईयर में हमारे पास क्या आता है? दो तरीके की ईयर पाई जाती है। एक, जैसे ये हमारा फेस है, तो एक तो ये ईयर लोब है, ये इससे अटैच नहीं होगा, फेस से अटैच नहीं होगा। और दूसरा हमारा आता है जो हमारा अटैच होगा। यहाँ देखिए, ये ईयर लोब है, ये फ्री ईयर लोब है, और ये हमारे पास अटैच्ड ईयर लोब है। ठीक है, तो जैसे हमारा हो गया ईयर, इसके बाद हो गया कलर, जिसमें हमारा आ गया कलर ऑफ स्किन, हेयर, आई। ठीक है, अब हम हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी में जो ट्रेट्स जाते हैं, किससे जाते हैं? स्पर्म से, जो मेल में होते हैं, और ओवम जो फीमेल में होते हैं, और दोनों मिलके फर्टिलाइज करके हम जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास वेरिएशन का आ गया कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, किस किस तरीके से अलग होता है। हम अगर दो जानवरों को कंपेयर करें तब अलग नहीं लगेगा। मतलब दो जानवर है, दो शेर है, उन दोनों को कंपेयर करें तो वो अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। दो बंदर को कंपेयर करें तो वो दोनों एक ही है। लेकिन हम शेर, बंदर और इंसान को अलग अलग कंपेयर करें ना, तो तीनों अलग अलग जाती हैं। ठीक है, और हम एक चीज़ देख लें, हेरिडिटी क्या होता है? इट्स अ लिंक बिटवीन टू जनरेशंस और मोर जनरेशन, उन सब के बीच में लिंक बताता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कुछ और टर्म्स और न्यू स्पीशीज़ कैसे बनती है। जीन में म्यूटेशंस आ जाते हैं। म्यूटेशंस मतलब जीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे कि दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दोनों ने रिप्रोड्यूस किया, एक कुछ अलग तरीके का बन गया और दूसरा वही सेम तरह चलते आ रहा है। तो एक जो अलग तरीके का बना है वो आगे चल कर रिप्रोड्यूस करेगा, तब वो एक नई स्पीशीज़ बन जाएगी। जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो केमिकल के टूवर्ड्स वो केमिकल्स उन पर रिएक्ट नहीं करती, एक सिंगल में आया, जब वो आगे बढ़ जाएगा तो वो पूरे चीज़ों के उन पूरे माइक्रोब्स के पास वो कैरेक्टर आ जाएगा कि वो इस तरीके के केमिकल्स के लिए अनरिएक्टिव है, उन पर ये केमिकल रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि कैसे ये सिग्निफिकेंस वेरिएशन का सिग्निफिकेंस कैसे होता है कि जब किसी में वो ट्रेट पाया जाता है वो आगे चलता जाए और वो दूसरे में भी मिलता जाएगा, तो ये सिग्निफिकेंस हो जाता है उसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और टर्म्स की, जैसे हमारा आ गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस के इनसाइड पाया जाता है, फॉर्म्ड ऑफ डीएनए। फिर जीन क्या होता है हमारे पास? इट इज अ यूनिट ऑफ डीएनए, जो कैरेक्टर या ट्रेट जो डिसाइड करता है कि आगे कौन सा जाएगा वो जीन के पास होता है। जीन में जैसे टीटी, हम आगे जाके पी प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, बुक में लिखा हुआ है, तो ये जीन है जो इसकी हाइट को डिफाइन करेगा। और फिर हमारा आता है टीटी, ये भी हाइट को ही डिफाइन करेगा। अब ये सोच रहे होंगे कि मैंने इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा है, इसके बस दो अलग अलग फॉर्म है, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हमारा हो गया जीन, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए का स्पेसिफिक डीएनए का यूनिट जो होता है उसको हम जीन कहते हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है। फिर हम पढ़ेंगे डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। वो कैरेक्टर्स जो इंसान में दिख जाते हैं या फिर जो जानवर में या कोई भी प्लांट में वो दिख जाते हैं, उनको हम डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे। और जो ट्रेट उसमें प्रेजेंट है, उसके जीन में प्रेजेंट है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे पाते हैं, शो नहीं कर पाते, अपने आप को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, वो हमारे होते हैं रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, जैसे टीटी है, टीटी को हम डोमिनेंट लेके चलते हैं, क्योंकि अगर ये किसी के टॉल है, मतलब हाइट है, हाइट में ये हमारे पास हो गया टॉल, जो डोमिनेंट होगा उसी का हम लेटर्स लेके चलेंगे। और यहाँ पे अगर हम ड्वार्फ लिखें तो इसमें हम टीटी लेके चलेंगे। हमने इन दोनों को एक ही लेटर में इसलिए रखा है क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। और टी, बड़ा टी मतलब होता है डोमिनेंट और स्मॉल टी मतलब होता है ड्वार्फ, रिसेसिव। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो जैसे मैंने बोला डोमिनेंट तो ये वाला टी है, तो ये तो अपने आप को शो कर देगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा डोमिनेंट ट्रेट में, कि ये हमारे पास टॉल हो जाएगा। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी एग्जांपल के लिए इसको समझ लेते हैं। और रिसेसिव ट्रेट ये जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जीन में होगा, हमारे डीएनए में होगा, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो ये हमारे पास होगा रिसेसिव ट्रेट्स। इनके बाद आता है हमारा पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। ठीक है,
पेरेंटल जनरेशन मतलब जो पेरेंट्स की जनरेशन है, मतलब अगर हम कोई भी प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, वो प्लांट हुआ तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लेंगे पेरेंटल जनरेशन। उनके जो प्रोजेनी मतलब जो ऑफस्प्रिंग, जो उनके बच्चे होंगे, प्लांट्स के लिए हम ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेरेंटल जनरेशन है, जिससे F1 जनरेशन होगा। F1 जनरेशन मतलब फिलियल जनरेशन। और फिर F2 के लिए उनका पेरेंटल जनरेशन F1 जनरेशन होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। उससे पहले हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ ले। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके बताने से पहले इनको हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने जब अपना पूरा चीज़ बताया पी प्लांट के बारे में, तो इनसे पहले भी बहुत लोगों ने बताया, जैसे एरिस्टोटल ने बताया था, पाइथागोरस ने बताया था, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी कि कैसे ट्रेट दूसरे जनरेशन में पास होता है, या फिर कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रेट पास होता है। लेकिन किसी को परफेक्टली पता नहीं था। इंसान को इतना तो पता था कि जो वेरिएशंस आते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण आते हैं, लेकिन कैसे होता है ये नहीं पता था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसके बारे में सिस्टमैटिक स्टडी की। सिस्टमैटिक्स मतलब पूरी कैलकुलेशंस, पूरी टेबल, डाटा, सब कुछ उन्होंने बनाया था। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि ये पहले तो नहीं थे जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में जानना स्टार्ट किया, लेकिन इनका जो था ना वो परफेक्ट था। आगे जाके इनमें भी कुछ कुछ चेंजेस आए थे। तो हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल ये थोड़े गांव के थे ना, तो इनको पता था कि खेती वेती कैसे करनी है, कैसे प्लांट को क्या करना है। तो इन्होंने यूज़ किया था पाइसम सटाइवम, यानी पी प्लांट। ये पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है। तो इन्होंने पी प्लांट पे रिसर्च की थी और बताया था कि कैसे एक ट्रेट दूसरे जनरेशन में पास होता है। तो इन्होंने बहुत सारी ट्रेट को लेके पढ़ा था, जैसे पॉड का शेप, कलर और शेप क्या है पॉड का शेप। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने पढ़ा कि पी का जो प्लांट है वो लंबा है या छोटा है। हाइट के बारे में पढ़ा उन्होंने फ्लावर पोजीशन के बारे में पढ़ा। उन्हें अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेके, अलग अलग ट्रेट्स को लेके पढ़ा, और तब उन्होंने अपना जो रिजल्ट दिया था कि कैसे कैसे पास होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है, एक और बात, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। पी प्लांट को चूज करने का बहुत सारा कारण था। मोनो हाइब्रिड तो पहले हम पढ़ते हैं कि उन्होंने उन्होंने पी प्लांट को क्यों यूज किया था। सबसे पहले उनका जो पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है ना वो बहुत शॉर्ट होता है। शॉर्ट लाइफ स्पैन। कोई जानवर होते हैं, इंसान होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे ना तो उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। अगर हम इंसान के बारे में ही पढ़ते हैं तो इंसान कम से कम 50 से 60 से 70 साल जीता है। तो क्या वो इतने साल जीते कि आगे उनका क्या हो रहा है जानने के लिए? लेकिन नहीं, पी प्लांट है, छोटा लाइफ स्पैन है, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया। और कैरेक्टर्स हैं इसके कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इनमें सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन आराम से करवाई जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा हमारे पास आता है लार्ज प्रोजेनी। मतलब इसमें जो ऑफस्प्रिंग होगी, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, जो भी आएंगे प्रोजेनी, वो लार्ज अमाउंट में आते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में आते हैं। तो इससे उनके बारे में जानना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद है कि
प्योर वेरिएंट कि उनको इस पी प्लांट की ये प्योर कैरेक्टर वाला चाहिए तो उनको वो आसानी से मिल सकता है। और इसके बाद हमारा आता है, हाँ अब पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड दो तरीके के क्रॉस हम पढ़ते हैं। तो मोनोहाइब्रिड में हम एक ही कैरेक्टर्स को लेके चलेंगे, जैसे हमें मोनो से पता चल गया मतलब एक, और डाईहाइब्रिड से हमें पता चल गया दो। तो ये जब दो वाला पढ़ेंगे तो इसमें हम उसके कलर और शेप से पढ़ेंगे। जैसे राउंड येलो हमारे पास डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड ग्रीन पी जो हमारे पास होती है वो हमारे पास रिसेसिव होता है। तो इसमें हम दो कैरेक्टर्स को लेके पढ़ेंगे, राउंड येलो रिंकल ग्रीन। राउंड रिंकल एक हो गया, ग्रीन और येलो और ग्रीन एक हो गया। इसमें हम दो कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन मोनोहाइब्रिड में हम एक ही कैरेक्टर पढ़ेंगे जो हमारी होगी हाइट। स्टेम की जो हाइट होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हाइट में हमारे पास क्या हो सकता है, एक टॉल होगा और एक शॉर्ट होगा। और मैंने बताया जो टॉल है वो हमारे पास डोमिनेंट है और जो हमारे पास शॉर्ट है वो मतलब जो ड्वार्फ है वो हमारे पास रिसेसिव है। टी 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 ये हमारे पास होगी पेरेंटल क्रॉस। ठीक है, उनको नहीं पता था पहले, जब ये पढ़ रहे थे तो उनको पता चला कि कोई चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रही है। उनको नहीं पता था कि वो जीन सब होता है। उन्होंने तब इसका नाम फैक्टर दिया था, फैक्टर्स की। ये फैक्टर्स है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है। अब हमें देखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होगा। एक और चीज़ मैं नहीं बताई, सॉरी, उसमें है फिनोटाइप जीनोटाइप। फिनोटाइप जीनोटाइप में पहले पढ़ते हैं कि जीनोटाइप वो उसके जीन्स में क्या क्या होगा। टीटी होगा, टीटी होगा या फिर ये टी होगा। ठीक है, जीनोटाइप इसके जीन्स में क्या होगा, इसके फैक्टर्स क्या होंगे। और फिनोटाइप ये कि इसका जो जीन्स अगर टी है तो ये टॉल होगा। इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा वो हमारे पास फिनोटाइप होगा, और इसका जेनेटिक अपीयरेंस जो होगा वो हमारे पास जेनोटाइप होगा। ठीक है, जीनोटाइप। फिर यहाँ पे हमारे फैक्टर्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग होने के बाद सेपरेशन, अलग अलग होने के बाद इन दोनों में क्रॉस होगा। ठीक है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये मतलब ड्वार्फ है और ये टॉल है। डी आर डी एक बार इससे होगा। ठीक है, एक बार इससे होगा, एक बार, हाँ एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा। समझ में नहीं आया, क्रॉस हो गया, ऐसे समझ लेते हैं। एक बार ये टी इसके साथ मिलेगा, टी टी, एक बार ये टी इसके साथ मिला, एक बार ये टी इसके साथ मिलेगा, टी टी। इनका हो गया। एक बार ये वाला टी अब इसके साथ मिलेगा और ये वाला टी इसके साथ मिलेगा। मतलब एक बार ये इन दोनों से फ्यूज होगा, एक बार ये इन दोनों से फ्यूज होगा और हमारे पास ये आएंगे। ठीक है, अब मैंने बताया, मान लीजिए ये वाला टी है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और ये वाला टी है कमज़ोर। जब कमज़ोर और शक्तिशाली का मैच होगा तो कौन जीतेगा, मजबूत जीतेगा ना। तो यहाँ पे देखिए टी ये डोमिनेंट है
तो ये हमारे पास हो गया टॉल। ये क्या है, टॉल है, बड़ा टी है। बड़ा टी अगर हमारे पास होगा, अगर एक भी बड़ा टी है तो इंसान वो डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर छोटा उसको ड्वार्फ बनना है तो उसके लिए हमारे पास 2 स्मॉल टी की ज़रूरत होगी। ड्वार्फ के लिए 2 स्मॉल टी की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर उसको टॉल बनना है तो एक ही टी काफ़ी है। ये टॉल हुआ, ये भी फिर हमारे पास टॉल हुआ, ये भी टॉल हुआ और ये भी टी टॉल हुआ। उन्होंने ये नोटिस किया कि पहले जनरेशन में तो कोई भी ड्वार्फ मिल ही नहीं रहा। मतलब हमने टॉल को लिया, हमने ड्वार्फ को लिया, ड्वार्फ तो दिखा ही नहीं। तो उनको पता चले कि कोई चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है। उनका दिमाग फिर चला। अब उन्होंने ये जनरेशन जो है इनकी फर्स्ट जनरेशन, अब ये फर्स्ट जनरेशन को भी आपस में क्रॉस करवा दिया। जब ये प्योर हमने वेरिएंट लिया टॉल और ये ड्वार्फ, और ऐसे ही हमको टॉल और ड्वार्फ नहीं मिला, इसको हमने ये पाने के लिए, ऐसा प्योर वेरिएंट पाने के लिए हमने बार बार रिप्रोड्यूस करवाया उनको, तब हमको ये जाके ये टॉल वेरिएंट मिलता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि उठा लिया तो इसके पास टॉल ही होगा, उसके पास ये भी हो सकता है, उसके पास ये भी हो सकता है, उसके पास ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर टॉल है तो, ड्वार्फ है तो उसके पास ये है, ठीक है। अब इसी जनरेशन का पहले पढ़ ले तो हम देखेंगे कि टॉल इज टू ड्वार्फ कितने रेशियो में है, 4:, यहाँ पे तो सारे हमारे पास टॉल ही मिल गए ना, सारे हमारे पास टॉल है, इसमें चारों के चारों जो है वो सारे टॉल है। तो इसका हमारा जीनोटाइप 4 आएगा और इसका फिनोटाइप हमारे पास आएगा टॉल। ये हमारे पास फिनोटाइप है। फिनोटाइप मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, जीनोटाइप उसका जेनेटिक अपीयरेंस कैसा है। ये तो हो गया पेरेंटल क्रॉस का। अब जो हमारे पास ये फर्स्ट जनरेशन मिली है ना, इसको हम आपस में क्रॉस करवा देंगे। फर्स्ट जनरेशन में हमको क्या मिली है, टी, छोटा बड़ा टी, टॉल ड्वार्फ, टॉल ड्वार्फ, टॉल ड्वार्फ, टॉल ड्वार्फ, और बना क्या हमारे पास पूरा टॉल, क्योंकि हमारे पास ये कैपिटल टी है जो हमारे पास डोमिनेंट है। हमारे पास क्या था, टी 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 टी। अब हमने इसको आपस में क्रॉस करवाया, ये इनके गैमीट फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट टी 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 एंड टी। जैसे हमने फर्स्ट जनरेशन, ये अब हमारे पास पेरेंटल क्रॉस नहीं होगा, अभी हमारे पास होगा F1 क्रॉस, फिलियर 1 जनरेशन क्रॉस, ठीक है। हमने जब पहले एक बार इसको करवाएंगे, एक बार इसको करवाएंगे, हमारे पास आएगा टी टी, ठीक है। एक बार इसको करवाएंगे और एक बार इसको करवाएंगे तो हमारे पास आएगा टी टी। इन दोनों को करवाएंगे टी टी। अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा और ऐसा क्यों नहीं लिखा, डोमिनेंट होगा जो उसको हम आगे लिखेंगे, तो ये वाला टी आगे आएगा और ये छोटा वाला टी पीछे रहेगा, ठीक है। और एक बार इस टी को करेंगे। हमारे पास एक नई चीज़ देखने को मिली कि ये हमारे पास ड्वार्फ प्लांट आ गया। मैंने बताया था कि ड्वार्फ को बनने के लिए 2 छोटे टी की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर एक बड़ा टी है तो उससे हमारे पास टॉल बन जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास टॉल है, ये हमारे पास टॉल है, ये हमारे पास टॉल है, ये हमारे पास ड्वार्फ है। मतलब जो कैरेक्टर्स इनको फर्स्ट क्रॉस में देखने को नहीं मिला था, उस समय तो सारे टॉल थे, लेकिन जब ये F2 जनरेशन है, इसमें इनको वो कैरेक्टर्स दिखे जो इनके पेरेंटल F1 की पेरेंटल में थे, वो थे ऐसे ऐसे ना, पेरेंटल क्रॉस में ये टी 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 टी, ठीक है। अब इनको वो दिख गए, अब इनको वो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर्स दिखने लग गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि 3:1, ठीक है। ये टॉल 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 ड्वार्फ, तो 3 टॉल 3:1 ड्वार्फ है, तो एक हमारे पास ये हो गया, ये इसको हो गया जीनोटाइप।
नहीं सॉरी, ये इसका हो गया फिनोटाइप, कि इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। अगर हम इसकी जीनोटाइप की बात करें तो ये हो जाएगा 1:2:1, क्योंकि ये प्योर है, ये भी प्योर है, और बीच में हमारे पास हेट्रोजाइगस आ जाता है। अब एक चीज़ समझो, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस क्या होता है। जब इसके पास सेम चीज़ें हैं, बड़ा टी तो इसको हम होमोजाइगस कहेंगे, छोटा टी होमोजाइगस करेंगे। लेकिन जब इसमें अलग अलग है, भले ये टॉल दिख रहा है, लेकिन अगर इसमें हमारे पास ड्वार्फ के भी कैरेक्टर्स हैं, आगे जाके ये ड्वार्फ के कैरेक्टर्स दिखाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हेट्रोजाइगस। इसमें 2 टी है, एक स्मॉल है, एक बड़ा है, एक स्मॉल है, ऐसे ही करके समझ लेते हैं। और इनके पास कोना छोटा है, तो एक ही जैसे हैं, तो ये हमारे पास हो गया होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस। तो ये हमारा हो गया इसका जीनोटाइप, ये हमारे पास हो गया इसका फिनोटाइप। ठीक है, तो ये इन्होंने, मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको पता चला, उन्होंने कुछ लॉज निकाले अपने, जिसमें पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो डोमिनेंट है वो अपना कैरेक्टर दिखाएगा। जो एक मजबूत, मैंने बताया था, एक मजबूत इंसान है, एक कमज़ोर इंसान है, तो मजबूत इंसान कमज़ोर इंसान को दबा देगा, वो मजबूत इंसान ऊपर आ जाएगा। ये है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। 2 कैरेक्टर्स हैं, हाँ हाइट की ही बात करते हैं, टॉल और ड्वार्फ। तो उन दोनों में से जो डोमिनेंट होगा, जो टॉल है, वो एक्सप्रेस अपने आप को करेगा। टॉल को आने के लिए सिर्फ एक टी की ज़रूरत होगी। अगर ऐसे है तब भी वो टॉल है, ऐसे है तब भी वो टॉल है। लेकिन अगर हमको ड्वार्फ चाहिए तो उसके लिए हमें 2 टी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हम अपनी अगली वीडियो में डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लड़का लड़की कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू।